हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। घटनाचक्र पूर्वावलोकन को कवर किया जा रहा है जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आता है आपात उपबंध। चलिए तो आपात उपबंध के संदर्भ में पढ़ते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए तो हमारा जो आपात उपबंध से संदर्भ में जो हमारा टॉपिक आता है उसके संदर्भ में बात की जाए तो यह भारतीय संविधान के भाग 18 से संबंधित है। और ये आपातकालीन उपबंध जो है वह केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाता है। संविधान के अंतर्गत 3 स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत पहली आती है युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, दूसरी आती है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, तीसरी आती है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्य एवं केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं और अनुच्छेद 352 के क्लॉज 1 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में उत्पन्न होने या उनका संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अब आता है अनुच्छेद 352 का क्लॉज 3, जो कहता है कि राष्ट्रपति ऐसी युद्ध घोषणा संघीय मंत्रिमंडल की लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है। और आपातकाल की युद्ध घोषणा अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की युद्ध घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी, और यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो तब इस स्थिति में अब आता है कि संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल यदि बीच में वापस नहीं लिया जाता है तो 6 माह तक जारी रहेगा, तथा 6 माह में संसद के विशेष बहुमत से अनुमोदन से इससे आगे भी रखा जा सकता है। अनुच्छेद 352 का क्लॉज 7 के तहत आपात की युद्ध घोषणा किसी भी समय लोकसभा द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प सामान्य बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा वापस ली जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। और अनुच्छेद 353 के अनुसार आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन होने पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे, और किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद किसी भी विषय की संघ सूची में न होने पर भी ऐसी विधियां बना सके जो उस विषय के संबंध में संघ या उसके अधिकारियों प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करता है और उन पर कर्तव्य अधिरोपित करता है। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। और आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 354 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। अनुच्छेद 83 का क्लॉज 2 के परंतु के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 से अधिक या कितनी भी बार इसे बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद यह विस्तार 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। और अनुच्छेद 172 का क्लॉज 1 के परंतु के अनुसार संसद आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि में इसी प्रकार बढ़ा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 358 से 359 में राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं, और जब युद्ध बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता 6 मूल अधिकारों से स्वतः ही निलंबित हो जाती है। इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। और अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश से राष्ट्रीय आपात की स्थिति में मूल अधिकारों जो कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर के निलंबन से संबंधित प्रावधान दिए गए। और यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों को निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल 3 बार यानी कि 1962, 1971, 1975 में घोषित किया गया। और अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। और यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो की जाता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो जिनमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार की सभी या कोई कृत्य या शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकता है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है और राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली
मंत्रिपरिषद को हटा देता है। इस दौरान संसद राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों, जिसमें बजट प्रस्ताव पारित करने सहित का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है और प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे किसी भी दशा में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक ही बढ़ाया जा सकता है। परंतु राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भी भाग में परिवर्तन होने तथा निर्वाचन द्वारा राज्य विधानसभा हेतु आम निर्वाचन कराना संभव न होने पर प्रमाणन पर इस अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। पंजाब राज्य में वर्ष 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि को संविधान संशोधनों द्वारा आगे 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था और राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है उसमें उल्लेख किए गए हैं और राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो भारत या उसके किसी भी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है तो वह वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है और इस उद्घोषणा के जारी होने के 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य होती है। संसद की सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपात अनिश्चित काल तक के लिए प्रभावी रहेगा और जब तक इसे पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस न लिया जाए। वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र में नियंत्रण हो जाता है। हालांकि अभी तक कभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। के.एम. नाम्बियर के अनुसार राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है और मूल अधिकार के अनुच्छेद 352 के आंतरिक शांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया और अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना निश्चित करे। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आते हैं प्रमुख प्रश्नों के बारे में। हमारा पहला प्रश्न आता है जिसमें आता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है। तो ये आपके आते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के आपातकाल का। तो ऑप्शन बी होगा कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो इसमें इसके अंतर्गत 3 तरीके के आपातकाल का वर्णन किया गया। अब आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार का दायित्व है कि वह आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से राज्यों की अशांति की रक्षा करे। तो ये आता है आपका 355। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आता है आपका जिसमें पूछा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में किया गया है। तो ये अनुच्छेद 355 आता है, तो ऑप्शन डी होगा। यह आता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, वह अनुच्छेद 352 आता है। नेक्स्ट आता है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। किस चीज़ का खतरा है? पहला बाहरी आक्रमण का, दूसरा आंतरिक अशांति का, तीसरा आता है सशस्त्र विद्रोह का और ऑप्शन डी आता है सांप्रदायिक संघर्ष का। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका जो आता है बाह्य आक्रमण का आता है और सशस्त्र विद्रोह का आता है। तो इसके अंतर्गत ये आता है जिसमें आपका ऑप्शन डी होगा जो कि केवल 1 और 3 के संदर्भ में आता है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा करने का आधार निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन सी आंतरिक अशांति और ऑप्शन डी सशस्त्र विद्रोह। तो इसके अंतर्गत जो आपको उत्तर बताना है वह आता है आपका ऑप्शन सी कि इसमें आंतरिक अशांति को खतरा इसमें आता है। तो ये वाला आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। ऑप्शन ए हथियारबंद विद्रोह के कारण, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण के कारण, ऑप्शन सी युद्ध के आधार पर, ऑप्शन डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ऊपर के जितने भी कारण है इन्हीं के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। ऑप्शन पहला आता है बाह्य आक्रमण, दूसरा आंतरिक अशांति, तीसरा राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और चौथा आता है आर्थिक संकट। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वो आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें आपका बाह्य आक्रमण भी होता है, राज्यों के संवैधानिक तंत्र भी होते हैं और आर्थिक संकट भी होता है। तो इस कारण से आपातकाल घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित किन परिस्थितियों में की जाती है। ऑप्शन ए संवैधानिक मशीनरी की विफलता, ऑप्शन बी आक्रमण, ऑप्शन सी आंतरिक अशांति, ऑप्शन डी युद्ध, बाह्य आक्रमण और अथवा सशस्त्र विद्रोह। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें बात की जाए तो इसमें ऑप्शन डी होता है, जो कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तब की जा सकती है जब भारत के किसी भी सुरक्षा को खतरे में हो। पहला आता है युद्ध के कारण, दूसरा आता है विदेशी आक्रमण के कारण, तीसरा आता है सशस्त्र विद्रोह के कारण, चौथा आता है आंतरिक उपद्रव के कारण। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें कौन सा होगा। तो इसमें आपका युद्ध के कारण भी होता है, विदेशी आक्रमण के कारण होता है, सशस्त्र विद्रोह के कारण होता है। तो इसी के साथ ही आपका ऑप्शन सी होगा, जिसमें 1, 2, 3 आते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही क्या है, इसके संदर्भ में आपको बताना है। पहला कहता है कि यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है, दूसरा आता है कि 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, तीसरा आता है कि 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, चौथा आता है कि संसद के साधारण बहुमत से इसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए, पाँचवा आता है कि संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए और छठा आता है कि संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, सातवां आता है कि संसद के 2/3 बहुमत से इसे वापस किया जा सकता है और आठवां आता है कि इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति ली जा सकती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन कौन सा आपका सही है। तो इसमें आपका जो आता है पहला वाला, जैसे कि यह राष्ट्रपति के उद्घोषित किया जा सकता है, 2 माह के भीतर इस पर स्वीकृति आवश्यक है, ये नहीं होगा। फिर आता है कि 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है, ये सही है। और इसमें आता है कि संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, गलत है। और संसद के 2/3 बहुमत इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, ये भी गलत है। इसमें आपका ये सही है कि संसद के साधारण बहुमत से वापस लिया जा सकता है, और आपका जो संसद में 2/3 बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, ये गलत है। और इस पर संसद पर संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति ली जा सकती है, तो ये आपका सही है। तो इसके साथ साथ देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने के पहले आपको इसकी व्याख्या बता देते हैं कि अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है। आपातकाल की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए और आपात की उद्घोषणा को या उसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्प को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत या सदन के उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित करना होगा। और आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के साधारण बहुमत द्वारा वापस लिया जा सकता है, इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संसद द्वारा संकटकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होता है। तो ये आपकी होती है 1 माह की अवधि में, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि आपातकाल की उद्घोषणा स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखना आवश्यक है। तो किस में रखना आवश्यक है, यह 1 माह के अंदर रखना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है कि संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान के संदर्भ में आपको बताना है, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन बी आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन सी आता है कि किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, और ऑप्शन डी आता है कि मात्र राज्यों की विधायिकाओं की बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जाता है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसे राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत आता है कि संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन यानी कि राजस्व के वितरण संबंधी अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 279 में तक के प्रावधानों को राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 354 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित या उस आदेश के भी निर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन प्रभावी किया जा सकता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका अनुच्छेद 359 होता है, जिनमें मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात अब 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है, और युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनुच्छेद 19 द्वारा स्वतः प्रदत्त मूल अधिकार अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः निलंबित हो जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है, तो भारत के राष्ट्रपति
को निलंबित करने की शक्ति के संदर्भ में है, तो इसमें आपका कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है। चलिए तो इसके अंतर्गत इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 358 के तहत और अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाती है, जबकि आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन से को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त होती है और अनुच्छेद 21A में इसे शामिल है। और अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जाते। साथ ही सशस्त्र विद्रोह के लिए कारण आपातकाल की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश द्वारा निलंबित कर सकते हैं। और इस प्रकार यह 3 सही उत्तर इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें अब A, C, D होगा। और इस तरीके से दिया जाए तो प्रश्न में इसे बाहर कर दिया था, तो इस कारण से इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। नेक्स्ट आता है कि मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों युग्म में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं होता है। तो ये आपके आते हैं अनुच्छेद 20 और 21, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20-21 को राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि के संदर्भ में बात की जाए तो ऑप्शन ए आता है कि नहीं बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन बी आता है जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन सी आता है कि केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन डी आता है कि आपातकाल की समाप्ति तब बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय के केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें ऑप्शन डी होता है, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आता है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, वह संसद के द्वारा बढ़ाई जाती है, जो कि अनुच्छेद 172 के क्लॉज 1 के परंतुक में कहा गया है कि आपात की उद्घोषणा जो कि अनुच्छेद 352 के तहत प्रवर्तन में रहने की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष में से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती और आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की है कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को खतरा है। तो ऑप्शन ए आता है 26 अक्टूबर 1962, ऑप्शन बी आता है 3 दिसंबर 1971, ऑप्शन सी आता है 25 जून 1975 और ऑप्शन डी आता है 26 जून 1975। तो इसमें ऑप्शन सी होगा कि 25 जून 1975 को ये आया हुआ था कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर आंतरिक अशांति के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की उद्घोषणा की घोषणा की थी और 26 जून 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट आता है कथन और कारण के संदर्भ में कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। कारण कहता है कि अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रावधान है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें कथन तो सही है लेकिन कारण आपका गलत होता है, तो ऑप्शन सी आता है। तो इसके अंतर्गत आता है नेक्स्ट आता है कि प्रायः किसी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में बताना है, तो इसमें आपका आता है राज्य में राष्ट्रपति शासन जो प्रायः लागू किया जा सकता है वह गवर्नर के आदेश पर। तो इसके अंतर्गत आता है कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। और इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के अनुबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या अन्य शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसमें आता है अनुच्छेद 356 जिसके अंतर्गत किया जाता है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया गया है मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आपका कोई भी उत्तर नहीं है। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जबकि भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को देखते हुए अनुच्छेद 356
के तहत राष्ट्रपति शासन के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के संविधान में भाग 6 के अंतर्गत सेक्शन 92 के राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल शासन का प्रावधान किया गया, किंतु जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान एवं उस समय पृथक संविधान की व्यवस्था की गई है, जो अब समाप्त कर दी गई है। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अब जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र है। प्रश्नानुसार इसमें मणिपुर, मिजोरम, मेघालय के राज्यपाल शासन के अधिरूपण का प्रावधान नहीं है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इसे प्रश्न को बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यह उपबंधित करे कि अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो ऑप्शन ए आता है कि उस राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है। ऑप्शन बी आता है कि उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकरण के अधीन प्रयोज्य होगी। ऑप्शन सी आता है कि उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है और ऑप्शन डी आता है कि राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें बात की जाए तो आपका ऑप्शन बी आता है। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा निम्नलिखित में से कौन से परिणाम होना आवश्यक नहीं होता है। ऑप्शन पहला आता है राज्य विधानसभा का विघटन, और दूसरा आता है राज्य में मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, तीसरा आता है स्थानीय निकायों का विघटन। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो कौन सा आपका सही है, तो इसमें आपका पहला और तीसरा तीनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आता है इसमें देख लें कि संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है और वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित व निलंबित कर सकता है। और स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का कोई परिणाम नहीं होता है। क्वेश्चन आता है कि संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। दूसरा आता है कि संशोधित के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तीसरा आता है कि इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है तो और इस घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत ये 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 4 में से आपको बताना है तो कौन कौन सही है। पहला तो इसमें कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता में वस्तुनिष्ठ यथार्थ ये सही है। फिर आपका दूसरा आता है इसके अंतर्गत कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषणा के उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, ये भी सत्य है। और इसमें आपका चौथा भी सही है कि इस उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन करने की किया जा सकता है, इसके अंतर्गत आता है। तो इस कारण से आपका तीसरा बस नहीं है, आपका पहला, दूसरा और चौथा आता है, तो इसके साथ ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने के लिए, 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। सूची 1 और 2 के मिलान के संदर्भ में आता है जिसमें दिया गया है कि मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या दी गई है। तो ये 2019 के संदर्भ में पूछा गया है। तो इसमें जो आप देख लेंगे कि इसमें से कौन सा किससे सुमेलित है। तो इसमें जो अभी देखा जाए तो आपका मणिपुर में जो है आपके 10 है और फिर आपके उत्तर प्रदेश में 9 बार लगाया गया है, बिहार में आपका 1 बार लगाया गया है, उड़ीसा में 6 बार लगाया गया है। तो इस तरीके से देखने पर आपका ऑप्शन बी होगा। अब इसके अंतर्गत ऐसे भी देख लेते हैं कि मणिपुर में आपका 2019 तक 10 बार लगाया गया, उत्तर प्रदेश में 9 बार, बिहार में 8 बार, उड़ीसा में 6 बार लगाया गया है। तो इसके अंतर्गत आता है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। तो ये आपका पेप्सिको में लागू किया गया था, पेप्सू में। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को सर्वप्रथम 1991 में तत्कालीन पंजाब और फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन राज्य में लागू किया गया था। और 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय किया गया था, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन कहता है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा को 2 मास की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहने देगी और यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाए। दूसरा आता है कि यदि वित्तीय आपात परिवर्तन में हो तो भारत के राष्ट्रपति संघ के कार्यपालक के संबंध में सेवा करने संबंधी सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के परंतु जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते हैं वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम होता है। तो इसके अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है। तो 360 के अंतर्गत जो दिया गया है तो पहला सत्य है लेकिन दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए होगा। व्याख्या के संदर्भ में बात की जाए तो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के क्लॉज 1 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग के वित्तीय स्थायित्व या संकट के अवसर पर की जाती है। अनुच्छेद 360 का क्लॉज 2 के अनुसार यह उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी और यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। अनुच्छेद 360 का क्लॉज 4 के उपखंड खा के अनुसार वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा निर्देश जारी कर भारतीय संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों जिनमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं कि वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वित्तीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का निम्न में से कौन सा एक सही है। तो यह पहला दिया गया है कि राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों में संबंध में सेवारत तभी या सभी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन या भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। दूसरा आता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने का आवश्यकता नहीं है। तीसरा आता है कि राष्ट्रपति उच्चतम या उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। चौथा आता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने पर धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका जो है पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन दूसरा आपका गलत है, तो ऑप्शन ए होगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान है। वित्तीय आपातकाल लगाए जाने की स्थिति में अनुच्छेद 360 के खंड 4 के तहत निम्नलिखित परिणाम है। अनुच्छेद 360 के 4 के उपखंड 1 के सब क्लॉज ए में के तहत राष्ट्रपति राज्यों के राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। और अनुच्छेद 360 के क्लॉज 4 के उपखंड के बी में राष्ट्रपति उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ साथ संघीय मामलों के संबंध में सेवारत या किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश देता है। अनुच्छेद 360 का क्लॉज 4 के उपखंड 1 का सब क्लॉज 2 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए जा सकते हैं, इसके अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो यह अनुच्छेद आपका 360 है जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित होता है। और अभी देखा जाए तो जो राष्ट्रपति द्वारा जो 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है उसका प्रयोग 1962, 1971, 1975 में हुआ था, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा आज तक कितनी बार की जा गई है। कभी भी नहीं की गई है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि ये आता है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो इसके अंतर्गत जो आपका आता है KM नाम्बियार के द्वारा कहा गया था कि इन्होंने कहा था कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो इस कारण से ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर ये प्रश्नों की श्रृंखला फिनिश होती है जो कि आपातकाल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्लास में आपका वित्त आयोग से रिलेटेड टॉपिक कवर किया जाएगा। तब तक इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें। धन्यवाद।